हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं करंट अफेयर यूट्यूब चैनल बाय जोनिका। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 मई 2020 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दी है। तो रेमडेसिविर है, ठीक है, तो मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में जापान ने इस रेमडेसिविर को, जो रेमडेसिविर दवा है, इसको मंजूरी दी है। देखिए बताते हैं, पहले तो जो सबसे पहले ये दवाई की मंजूरी दी थी, ये किसने दी थी? अमेरिका ने। लेकिन अभी हाल ही में किसने दे दी है? जापान ने इसको मंजूरी दे दी है। इस दवा का नाम क्या है? रेमडेसिविर। अभी किसके लिए है? जितने भी कोरोना से पीड़ित लोग हैं उनको ही ठीक करने के लिए ही, उनको उन पर इलाज करने के लिए इस दवा का प्रयोग किया। तो अभी हाल ही में किसकी दी है? जापान को, ठीक है। अब देखिए, बात यहाँ जापान की हुई है तो जापान के बारे में हम जान लेते हैं। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो यहाँ की कैपिटल है। करेंसी क्या है? येन, जापानी येन यहाँ की करेंसी है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर कौन से? भी हाल ही में यहाँ के शिंजो आबे, ठीक है। देखिए, आप देख सकते हैं पिक में, मैं दिखा देती हूँ आपको कि ये है जापान और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो आबे, आपको याद रखना। और करेंसी क्या है? येन, ठीक। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है। तो देखिए, अभी हाल ही में अमेरिका ने कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दे दी है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये जो मंजूरी दी गई है, इसमें क्या होगा, जो इसका किसी भी लोगों का अगर कोरोना टेस्ट होगा तो उसमें नाक से उसका टेस्ट किया जाएगा, नाक से। और जब भी नाक से टेस्ट किया जाएगा तो इसके जो है लक्षण जल्दी पता चलते हैं कि उसको कोरोना है या नहीं है। तो अभी हाल ही में अमेरिका ने कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दे दी है और इसका बहुत ही इफेक्टिव फायदे रहते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष विभाग द्वारा तैयार आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने आयुष विभाग द्वारा आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है, ठीक है। अब देखिए, ये आयुष का एक फुल फॉर्म भी होती है जिसको आप देख सकते हैं, आपको पता भी होना चाहिए आयुष की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि कई बार एसएससी के एग्जाम में ये पूछ भी ली गई है। जैसे ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, बात यहाँ पे आई है उत्तर प्रदेश की। तो ये देखिए, जो ये इसमें आयुष कवच है, इसमें क्या है? इसमें जितनी भी जड़ी बूटियाँ, उससे बनी हुई दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ हैं, उनसे बनी हुई दवाई होती है, एक तरह से उन लोगों को दी जाती है ताकि उनकी एंटीबॉडी लोगों की बनी रहे, क्षमता जो है एंटीबॉडी की क्षमता, इसीलिए लोगों को ये दी जा रही है, ठीक है। तो अभी किसने शुरू की है इसकी ऐप की शुरुआत? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और देखिए बता दें, अभी जियो टैग कम्युनिटी किसने शुरू की थी? उत्तर प्रदेश ने। वर्चुअल अदालत किसने शुरू की थी? उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। प्रवासी राहत मित्र ऐप किसने लॉन्च किया था? उत्तर प्रदेश ने। इस सब के क्वेश्चन पहले ही हो चुके हैं, जैसे करंट अफेयर होती है, ये बस अपडेट कराने के लिए है ताकि ये किस किसने कराया, ये भी उत्तर प्रदेश ने कराया, आपको याद रखने के लिए, ठीक है। देखिए, बात है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बारे में जानना, आपको जानना जरूरी है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ यहाँ की कैपिटल है। किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे। और यहाँ की प्रेजेंट में सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। और बात करें नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बात करें यहाँ के राजकीय पेड़ कौन सा है यहाँ का, ठीक है, तो यहाँ का राजकीय पेड़ है अशोका, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए अभी हाल ही में सिद्धार्थ वरदाजन, आप पिक में देख सकते हैं, यही सिद्धार्थ वरदाजन है। इन्हें 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए बता दें, सिद्धार्थ वरदाजन तबायर की फाउंडर एंड टेरिटर हैं। कौन है? तबायर एक वेबसाइट है, उसके ये फाउंडर और टेरिटर ने, जिन्हें भी हाल ही में फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब देखिए एक बात बता दूं आपको, एक दो हैं, ये कौन कौन है? जिनेट डोया और लीसा, ठीक है। इनको गीला मोरकानो प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन सा? गीला मोरकानो, मैं लिख देता थोड़ा सा, गीला मोरकानो, आपको याद रखना है।
ठीक है, इन दोनों इस लेडीज को क्या कौन सा दिया गया है, ये वाला दिया गया। अब बताते हैं कोलंबिया की जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, जिन्हें अभी हाल ही में ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पंडारा कुटुप्पा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो पंडारा कुटुप्पा का जो निधन हुआ, ये एक हॉकी रेफरी थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। अब ये रेफरी तो थे, लेकिन इनको क्यों बताया गया इसके बारे में, देखिए बता दूँ। जो तो कुटाम्बा हॉकी टूर्नामेंट की जो शुरुआत की थी इन्होंने की थी। ठीक है, तो किसकी शुरुआत की थी? इन्होंने की थी कोडम्बा। जो हॉकी टूर्नामेंट है इसकी शुरुआत की थी, कब की थी? 1997 में, 1997 में इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे कर्नाटक के रहने वाले। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी से समझौता किया है? तो अभी हाल ही में सैमसंग ने पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए सोफी के साथ जो है समझौता किया है। ठीक है, अब सोफी की फुल फॉर्म क्या है? सोफी एक पर्सनल जो फाइनेंस कंपनी है। ठीक है, क्या है ये? ठीक है, तो किसके साथ क्या है? सोफी के साथ, को याद में रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में आई यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा किस देश में लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं? तो यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। ठीक है, ये जो रिपोर्ट आई है ये बता देते हैं, ये रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट अप्रकाशित की गई है, और इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो सबसे ज़्यादा लोग प्रवासित होते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, तो किस में चले जाते हैं? भारत में। इसमें भारत जो है पहले नंबर पर है, फिलीपींस में दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर कौन है? बांग्लादेश है। इसमें जो रिपोर्ट बताई है ये 3 नंबर पर है, पहले तो भारत में बताई गई है। ठीक है, अब देखिए बात तो ये किसकी? फिलीपींस यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और प्रेजेंट में इसके हेड कौन है? हेरिडा एच कोड़े इसके प्रेजेंट में हेड हैं। ठीक है, किसके? यूनिसेफ के। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने फेक न्यूज की जांच के लिए किस प्लेटफॉर्म पर चैट बॉक्स लॉन्च किया है? तो हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने IFCN के माध्यम से, IFCN के क्या मतलब है? इंटरनेशनल फैक्ट चैटिंग नेटवर्क, इसके माध्यम से व्हाट्सएप पर एक चैट बॉक्स लॉन्च किया है। ठीक है, और इसमें क्या होगा? जो जितनी फेक न्यूज़ है इसकी जांच हो सकेगी। तो इस ज़्यादातर किस पे होती है? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो फॉरवर्ड मैसेज करते हैं वो व्हाट्सएप पे करते हैं, और इसकी जांच के लिए ही एक चैट बॉक्स लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसके माध्यम से IFCN, इसकी फुल फॉर्म को पता होना चाहिए, इंटरनेशनल फैक्ट चैटिंग नेटवर्क। देखिए अब आपको पता होना चाहिए जो व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप की जो स्थापना हुई थी, कब से चालू किया गया था? ये 2009 से स्टार्ट किया गया था। अब और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? आपको ये पता होना चाहिए। ब्रेन फ्यूरटन। ठीक है, और एक जॉनटन, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन में भारत की ओर से मांग में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो अभी जो लॉकडाउन में भारत की ओर से मांग में कितनी परसेंट कमी आई? तो वही 30% कमी, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन में कमी कितने परसेंट की आई? 30% की कमी आई है। अब इसका कारण क्या है? लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन की वजह से सारी अर्थव्यवस्था बंद पड़ी है, और इसकी वजह से लोगों की जो मांग है किसकी? इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की, उसकी कमी आई है। और ये किसके द्वारा बताया गया है? IEA के द्वारा। IEA की फुल फॉर्म क्या है? बताती हूँ। IEA, अब तो IEA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके माध्यम से ये बताई गई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन प्रतिक्रिया पर सलाह के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो भी हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। काय के लिए? लॉकडाउन की प्रतिक्रिया पर सलाह करने के लिए, कि लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। और ये किसके साथ किया गया है? ये आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर है, कौन? रघुराजन, सी रघुराजन के साथ ये
की गई है ये मीटिंग, ठीक है, उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। अब देखिए बात आइए तमिलनाडु की। तमिलनाडु के बारे में पता होना चाहिए आपको। तमिलनाडु की जो कैपिटल अब क्या है, चेन्नई यहाँ की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर कौन है, ए के पल्लास्वामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर। गवर्नर कौन है, बनवारी पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं तमिलनाडु ये मैप में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में इंटरेक्टिव जो हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है वो किसने किया है, वो किया केरल की सरकार ने, ठीक है। केरल की सरकार ने भी इंटरेक्टिव पोर्टल लॉन्च किया है। उसमें देखिए क्या होगा, इसमें जितने भी लोग हैं उनकी हेल्थ के बारे में पता लगा जा सकेगा, ठीक है। उनकी कितनी कितनी हेल्थ में सुधार हुआ, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, कितना नहीं हुआ, कितनी बाकी है, तो इसी के बारे में पता लगाने के लिए अभी हाल ही में केरल सरकार ने इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। आपको याद रखना। अब देखिए बताते हैं केरल की बताइए, तो केरल ने भी एक तिरंगा पहल जो है अभी हाल ही में लॉन्च किया था। क्या, तिरंगा पहल। और एक अभी हाल ही में केरल ने कर्मी रोबोट ऐप भी लॉन्च किया था। इसके बारे में भी आपको बता दिया गया है पहले ही, ठीक है। अब देखिए बताइए यहाँ पर केरल की, आप मैप में देख सकते हैं ये रेड जो कलर का दिखा रखा है यही केरल है। और केरल की जो है कैपिटल वो क्या है, त्रिवनंतपुरम यहाँ की कैपिटल है। सीएम कौन है, पिनरई विजयन यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है, मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के प्रेजेंट में गवर्नर है, ठीक है। और देखिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही फिर फ्रेंड लोग के साथ शेयर करें। यदि आपको किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।